एक छोटे से गांव की कहानी है जिसमें एक जमींदार असुम चौधरी रहता था। असुम चौधरी की लंबी लंबी रातें हमेशा से वैदिक गांव के लोगों को डरा देती थीं। ये गांव पुराने मनसूनी जंगलों के बीच फैला हुआ था, जहां पुरानी कहानियों और डरावनी अफसाने गूंजते थे। जब कभी भी रात की चादर ढक जाती थी तो लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थी। एक रात जमींदार के घर में एक अज्ञात आवाज सुनाई दी। वह एक सूरज की आवाज की तरह थी, लेकिन विचारशीलता के साथ वह सुनने वाले को अपनी तहस नहस और भयानकता के जंगल में खींचता था। गांव के अधिवासी लोग सोचते थे कि वह आवाज किसी भूत या आत्मा की हो सकती है। जमींदार ने अपने दोस्त सुधीर को साथ लेकर उस आवाज के स्रोत की खोज करने निकल पड़ा। चमकदार चांदनी रात के बावजूद जंगल अजीब सा था। शाखाएं चिरकर उनके ऊपर झूल रही थीं और आवाज सुनाई देने के बावजूद कोई जीव नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वे आवाज के नजदीक आए। आवाज और जंगल के नक्शों पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करते हुए वे एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे। यहां वे कुछ विचारशीलता से निस्तब्ध खड़े हो गए। अचानक पेड़ के पास से एक भयंकर चिल्लाहट सुनाई दी। वे उलझे हुए थे कि कौन सी शक्ति इस अदृश्य आवाज को उत्पन्न कर रही है। उन्होंने पेड़ की ओर देखा तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक विचित्र आकार की चांदनी रोशनी में एक पुराने पेड़ के साथ एक भयानक रूप धारण करते हुए सुधीर और जमींदार डर से कांप गए। वे उस आदिवासी और अंधविश्वासों के समापन का सामना कर रहे थे जो उनके गांव की जनमानस में था, लेकिन वे विचारशीलता की बिना अवहेलना करने के लिए इतने अधिक प्रशंसक नहीं थे। चिल्लाहट की गूंज और चांदनी की चमक उन्हें वापसी के लिए उत्तेजित कर रही थी, लेकिन एक ही बात सच थी। वे इस रहस्यमय और डरावनी आवाज के पीछे जाने के लिए तैयार थे। वे धीरे धीरे पेड़ के पास बढ़े, धरती के हर धड़कन में अप्रत्याशितता के भाव को महसूस करते हुए। जब वे पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां उन्हें अच्छी तरह से अप्रत्याशित चीज देखने को मिली। पेड़ को तले एक गुस्सा थी जो रात की अंधेरे में छिपी हुई थी। उन्होंने सोचा कि उस आवाज की स्रोत वही है। सुधीर और जमींदार के अंदर उत्साह और डर का मिश्रण था। वे गुफा के द्वार पर पहुंचे और सोचते हैं कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए। धीरे धीरे वे गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए तो उन्हें अदृश्य शक्तियों का एहसास हुआ। गुफा के अंदर एक पुराना राजमहल था जो अपने समय के संस्कृति और समृद्धि की याद दिलाता था, लेकिन इस खूबसूरती के बावजूद उन्हें वहां अदृश्य और भयानक शक्तियों का अनुभव हो रहा था। गुफा के मध्य में एक अद्भुत प्रतिमा खड़ी थी जिसके पास उसी आवाज का स्रोत था। धीरे धीरे वे प्रतिमा के पास बढ़े और तब उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब और एक चाबुक था जो बड़े ही अस्त व्यस्त अर्थात्मक योग्यता के साथ था। जमींदार और सुधीर ने विचारशीलता के साथ पुरानी किताब को खोला और उन्हें बड़ी ही चौंका देने वाली बातें पढ़ी। वहां लिखा था कि यह राजमहल एक समय महान राजा के आदेश पर बनाया गया था, लेकिन एक अज्ञात और भयानक शक्ति ने उसे अपने चाबुक में बंध लिया था। यह चाबुक सबकी जिंदगी को प्रभावित करता है। उसकी शक्ति सबको अपने चंगुल में ले लेती है, लेकिन उसका चंगुल तब टूटेगा जब कोई बहादुर हीरो उसके सामने खड़ा होगा। जमींदार और सुधीर ने इसे पढ़कर समझा कि यह चाबुक उन्हें अपने गांव के लोगों के लिए ले जाने का काम करना होगा। यह चाबुक उन्हें उनके भयानक अंधविश्वासों से मुक्त कर सकता था। वह चाबुक को लेकर वे गांव वापस लौट गए और अगली सुबह सभी को उनकी कहानी सुनाई। उनकी बहादुरी और साहस ने उनके गांव के लोगों को अपने अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाई। जमींदार और सुधीर की कहानी उनके गांव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन गई। उनकी बहादुरी और साहस ने गांव को एक नई उम्मीद और नया जीवन दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।